फिर जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट है उनके जो भी कोई मेजर प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर भी ये मेरे ख्याल से एक साइड इफेक्ट उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आ रहा है। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम हैंडल्स जो है, इसके अलावा और बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के, वो बैन कर दिए हैं। चल क्या रहा है? अच्छा, उसमें ये है कि हमेशा उन्होंने ये किया है, हमारा कंटेंट पहले भी वहाँ पे नहीं चल रहा था, हमारी कोई फिल्म वहाँ पे नहीं चल रही थी, कभी कभी कोई इक्का दुक्का आर्टिस्ट जो है उनको मौका मिल जाता था काम करने का। भी हानिया आमिर ने कोई काम किया वहाँ पे या करना था, गालबन वो बादशाह के साथ घूमती हुई नजर आई है काफ़ी दूसरे मुल्कों में, उनके कॉन्सर्ट्स वगैरह में उनके साथ जो है। और अब जो है फवाद खान, उनकी कोई फिल्म थी, तो अब उन्होंने कुछ आर्टिस्ट हैं, मायरा खान है जैसे, और कुछ और आर्टिस्ट हैं, उनके इंस्टा और टिकटॉक अकाउंट जो हैं उन पर पाबंदी लगाई है उधर। और यानी कि वो पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसको मुकम्मल तौर पर, पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जो इस तरह का एक सॉफ्ट फेस है और फ़नून लतीफ़ा है उसको बैन कर रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि इस तरह बैन करने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि जब तक इंडिया का वजूद है, इंडिया में हमारा जो है डायरेक्ट हमारा म्यूज़िक तो वहाँ पे मौजूद है, हमारी कॉमेडी मुख्तलिफ शक्लों में वहाँ पे मौजूद है, हमारा इतना म्यूज़िक चोरी हो चुका है। कल हम इस पे एक प्रोग्राम करेंगे और हम जो है ना बिल्कुल सबूतों के साथ कि कितना आज तक पाकिस्तान का म्यूज़िक उधर चोरी हुआ है, किन किन फिल्मों में, किन किन आर्टिस्टों पे पिक्चराइज हुआ है। तो वो तो पाकिस्तान का जो आर्ट है, पाकिस्तान का जो फन है, पाकिस्तान का जो टैलेंट है, पाकिस्तान का जो म्यूजिक है, पाकिस्तान की जो कंपोजिशन है, जो लिरिक्स हैं, वो तो हमेशा वहां पे रहेंगे। उसको आप कैसे खत्म करेंगे? इंडिया जो है तमाम उसको का तमाम। जी प्लीज कंटिन्यू। उसको आप कैसे खत्म करेंगे? अच्छा, अब ये है कि जैसे हमने शायद खुद से ही आतिफ असलम साहब को वो इतना वो कर दिया कि जी उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में इंडिया के शोज़ जो हैं वो उनको माजरत कर ली, और वो, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वो दुबई में बैठे हुए, पाकिस्तान नहीं आ रहे वो, ठीक है, और उनका कोई पाकिस्तान आने का इरादा नहीं है जो मेरे पास इतलात हैं। और उन्हें शायद उनसे एक प्रोजेक्ट करवाया गया था, उस पर कोई मायूसी वगैरह का इजहार किया निजी महफिलों में उन्होंने, तो फिर करते ही ना आप, अगर आपने हाफ हार्टेडली किया या आपसे ज़बरदस्ती करवाया गया था, ये कोई निजी महफिलों की उनकी गुफ्तगू है। और अब ये है कि हमने उनके बिहाफ पे ये बता दिया कि उनने इंडियन शोज को मना कर दिया, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक रिस्पॉन्स नहीं कोई आया, एक 30 सेकंड का, मैं कहता हूं कि जरूरी है 2 सेकंड का पाकिस्तान जिंदाबाद भी उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया। अच्छा, इसी तरह से ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कुछ आर्टिस्टों का अभी हम जिक्र कर रहे थे कि सबका ही मेरे ख्याल में इसमें जिक्र मैं करना चाहूंगा कि एक वो जन्नत मिर्जा है टिकटॉकर। अच्छा, उनको लंदन में शायद वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी इंडिया पाकिस्तान जो है वो उसके शीदगी पे आप कहे कहीं, ये जन्नत मिर्जा ये यहाँ की है, कहीं पंजाब की, फैसलाबाद की। और ये हैरत की बात यह है कि इनके वाले साहब कोई पुलिस वाले हैं, पता नहीं कोई SP रैंक का या SHO रैंक के वो है, और एक फोर्स में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, कंट्रीब्यूट किया है। तो उनकी साहबजादी हैं जन्नत मिर्ज़ा, और उनका जवाब पता क्या था? जब आप से पूछा गया कि आप इंडिया पाकिस्तान कशीदगी पे क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि मेरा मुंह बंद है। यानी कि ये पाकिस्तानी टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा कह रही है, जिनका दिमाग दोज़ख से भी बुरा हो चुका है, कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि आपसे सवाल क्या किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं इस पे बात नहीं करूंगी, ये कोई अफगानी नहीं कह रहा, ये कोई इसराइली नहीं कह रहा, ये कोई जो है ब्रिटिश शहरी नहीं कह रहा, ये एक पाकिस्तानी पंजाब की टिकटॉकर जन्नत मिर्जा ये कह रही है एक सहाफी को कि मैं इंडिया पाकिस्तान कशीदगी पे बात ही नहीं करना चाहती। उनके पास कुछ है ही नहीं बात करने को। नहीं, मसलन उन्होंने क्या कहना था? मसलन एक पाकिस्तानी से पूछा जाए तो उन्हें कहना चाहिए था लानत भेजती हूं इंडिया पे। यही तो कह रही हूं सर कि मुर्दाबाद मोदी, मुर्दाबाद रा, मुर्दाबाद हिंदू तवा, ये कहना चाहिए था ना किसी भी फनकार से पूछा जाए। रिप्रेजेंट अगर आप करिए सर्टेन लेवल पर जहां पे आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं एज अ टिकटॉकर, और आपके पास कुछ कहने को नहीं है, इस तरह की बेहुदा जो कंटेंट बेचने वाली खवातीन है, वो पाकिस्तान को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करती। लेकिन सर देखिए ना, उनकी फॉलोइंग है, हम इसको डिनाई नहीं करते। उनकी फॉलोइंग जिस सर्टेन लेवल पर वो टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे राज करती है, आपको पता है सबसे से होनी चाहिए, उनके पास से ही नहीं है। आपको पता है सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फांसी देखी जाती है, पता है आपको इस बात का? आप सोशल मीडिया के स्टैट्स निकालें, यूट्यूब के निकालें, टिकटॉक के निकालें, ठीक है, सबसे ज्यादा दुनिया में
तो ये तो कोई फॉलोइंग नहीं है कि भी देखी जाती है, सबसे मिलियंस में व्यूज हैं, तो हम क्या इज्जत करना शुरू कर दें उन कि उनके व्यूज बहुत ज्यादा हैं, हैट्स ऑफ टू फलान डायरेक्टर साहब, आपके तो बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसका कैसे वो जस्टिफाई करेगी ये खातून सारी जिंदगी, या उसने कभी पाकिस्तान नहीं वापस आना? एक सर्टन से होनी चाहिए ना, आपकी एक से होनी चाहिए किसी भी ऐसे मामलात पर या किसी भी ऐसे टॉपिक पर या प्रोजेक्ट पर जो फिलहाल चल रहा है। अब जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये मसला ही ऐसा है कि ये तो जंगी मसला तो तय पाया आपकी कि एक से आपके होनी मोस्टली चाहिए। फनकार जो हैं वो व्यूज के चक्कर में, पैसे के चक्कर नहीं में, अपनी से दे रहे वो सर, ज़हनी तौर ये बात पर है। वो उनके अंदर जो है वो पाकिस्तान नहीं है, वो यहाँ रह जरूर रहे हैं, बहालते मजबूरी उनके खानदान यहाँ पे बस रहे हैं, लेकिन वो जो है एक इंडिया की बड़ी इंडस्ट्री जो है वो उसकी जो चकाचौंध है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है और वहां से जो रेवेन्यू आता है, उनको वो अजीज है ना कि उनको पाकिस्तान अजीज है, और ना ही उनको जो है ना मुल्क की दफा अजीज है, और ना ही मुल्क पे आने वाली किसी मुसीबत से उनका कोई सरोकार है, क्योंकि उनकी अपनी व्यूअरशिप खराब हो जाएगी। अच्छा, अपनी उसके engagement बाद खराब हो जाएगी। आपके जो फेवरेट टिकटॉकर हैं दूसरे, उनकी बात कर लेते हैं, रजब रजब भट्ट। भट्ट साहब जो है हाँ उनका जी। बताइए। अच्छा, वो साहब जो हैं वो पहले उन्होंने तौहीन इस्लाम की है, अब वो तौहीन पाकिस्तान कर रहे हैं इस वक्त लंदन में, तौहीन पाकिस्तान के मुर्तकब हो रहे हैं। इसकी दफ़ा का भी पता करके इन पे FIR कटनी चाहिए कि ये शख्स जो है, ये पहले इसने ड्रामा किया, आपको उसकी गाड़ी पे हमला हो गया, और अभी तक कोई लंदन जैसी सिटी में अभी पुलिस रिपोर्ट सामने कोई नहीं आई। अच्छा चले, उसके बाद वो क्या कर रहा है कि वो वहां पे इंडियन गानों पे टिकटॉक बना रहा है। ताजा तरीन जो टिकटॉक बनाया है रजब भट्ट ने, वो भारतीय फिल्म जब तक है जान का गाना चला, जो शाहरुख खान पे पिक्चराइज हुआ है, उस गाने के ऊपर वो टिकटॉक बना के उसको वायरल कर रहा है। यानी कि दूसरे लफ्जों में वो इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी कर रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में। मेरी राय में और मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे मुशाहिदे में, रजब भट्ट जो है इंडियन गाने पे, चल्ला पे टिकटॉक बना के इन हालात में इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी कर रहा है। और यहां भी शायद यह मामला है कि वहां से शायद उसको व्यूज ज्यादा आते हैं, वहां से उसको रेवेन्यू अपने टिकटॉक पर या जो भी उसका प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा आता है। ये कमीनगी की इंतहा है, ये रजब भट्ट साहब का मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे उन्होंने तौहीन मजहब की है, जिसमें वो इश्तिहारी हैं, मतलूब हैं, मफरूर हैं, और उनके खिलाफ जो है बहुत जल्द रेड वारंट की बाज़गश्त है, इंटरपोल से उन्हें पाकिस्तान लाने की बाज़गश्त है। और अब मैं सिर्फ उन लोगों को भी, उन हुकाम को भी जिन्होंने इस मामले में उसे बचाने की कोशिश की, नाम मेरे पास है, शर्म आनी चाहिए उनको। हुकूमत में शामिल हैं वो लोग जिन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, जिन्होंने उसको मुल्क से भागने में उसकी मदद की। नाम कैसे? नाम बताएंगे, वो जिंदा है, अभी नहीं मरेंगे। इस तरह की बुराई मरती नहीं होती, वो जिंदा है, नाम बताऊंगा मैं। अगर ये करैक्टर, ये एंटी पाकिस्तान टिकटॉकर रजब भट्ट अगर काबू ना आया, फिर मैं आपको नाम बताऊंगा। ठीक।